विनीत, सबसे पहले तो इसी बारे में जानकारी दीजिए कि हॉस्पिटल के वो वार्ड बॉय आखिरकार किस तरह से वो पॉजिटिव हुए, क्यों हॉस्पिटल ने उनका ख्याल नहीं रखा, क्यों आखिरकार उनकी वजह से इतने ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको संक्षेप में एक अपडेट देता हूं कि हालात इस समय आगरा के पूरी तरीके से बेकाबू हो चुके हैं और स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। एक साथ 24 मरीज कल देर शाम सामने आए और उसके बाद ये संख्या 196 पहुंच जाती है, 5 की मौत हो जाती है। 3 पॉइंट हैं जिनकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से ये कोरोना पॉजिटिव जो मरीज की संख्या है वो लगातार आगरा में बढ़ रही है। पहला, जमाती जो 70 से ऊपर पहुंच चुके हैं। दूसरा पॉइंट है आपका पारस अस्पताल जो सबसे बड़ा एपिसेंटर है। 10 जिले, आसपास के 10 जिले, क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल है और इसके अलावा पुराने डॉक्टर हैं आसपास के, चाहे फिरोजाबाद, इटावा, फरुखाबाद, इधर आसपास के तमाम, उन्नाव से लेकर अगर मध्य प्रदेश की बात करें, इधर आसपास के कई जिले हैं जो यहाँ पर इनको दिखाने आते थे। तो उन्होंने करीब 24 से ज़्यादा, दूसरा जमात का काम अगर किसी ने किया तो वो पारस अस्पताल ने किया। यहाँ 24 से ज़्यादा मरीज यहाँ पर उन्होंने दे दिए। उसके बाद लगातार डॉक्टर मित्तल की बात करें, खुद एसएन मेडिकल कॉलेज में, जो आपने सवाल पूछा, एसएन मेडिकल कॉलेज में जो कर्मचारी हैं, जो वार्ड बॉय हैं, कुछ जूनियर डॉक्टर्स हैं, टोटल मिला के संख्या 6 से 7 हो जाती है। वहाँ पर वो लोगों को देखते थे, उनके सैंपलिंग लेते थे और इस तरीके से जरा सी उनकी नासमझी समझें या फिर ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा, या फिर वहाँ पर संक्रमण को पूरी तरीके से सैनिटाइजिंग का काम नहीं किया गया। जो भी कमियाँ कह सकते हैं प्रशासन की, उसकी वजह से वो लोग संक्रमित हुए। लेकिन अब पिछले कल से लेकर अगर अब तक की बात करें तो 24 घंटे में फिलहाल एसएन मेडिकल कॉलेज की तरफ से कोई ऐसा केस सामने नहीं आया है। लेकिन खुद जो स्वास्थ्यकर्मी वहाँ पर सैंपलिंग कर रहे थे, जो देख रहे थे, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कई छुट्टियों के आवेदन भी कई डॉक्टरों ने दे दिया सीएमओ को, उनका कहना है कि बता, लेकिन फिर भी उसके बाद मामले को शांत कराने की कोशिश की। प्रशासन लाख कोशिश कर रहा है रोकने की कि कैसे भी इस संख्या पर लगाम लगाई जाए, कोशिश की जाए। आगरा पुलिस ने मोहल्ला कमेटी बनाई और वहाँ पर 5-5 लोगों के सदस्य के ग्रुप बनाए, चौकी इंचार्ज को संरक्षक बनाया। हॉटस्पॉट लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, 49 हॉटस्पॉट थे, उसके बाद उसमें से 11 कम किया गया। अब इस समय 46 पर टोटल अलर्टनेस पर काम किया जा रहा है। खुफिया विभाग एजेंसी जो है वो लगातार क्षेत्रों में काम कर रही है, बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, कोशिश पूरी की जा रही है, हर संभव प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो संख्या है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। चारों तरफ से, हर जगह से ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है, इसके बावजूद भी अगर इस पर रोक नहीं लग पा रही है तो जिन 3 लोगों की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि जमाती या हॉस्पिटल या डॉक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या इनकी लापरवाही या बेवकूफ़ियों की वजह से अब आम लोग ये भुगत रहे हैं और अब प्रशासन और सरकार के लिए भी मुश्किल हो रहा है इस हालात से काबू पाना, इससे जूझना? जी बिल्कुल, मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा श्वेता। सबसे बड़ी बात यह कि सबसे पहली लापरवाही लाई लोगों की छुपाने की। यहाँ चाहे पारस अस्पताल हो, चाहे इससे पहले कई केस सामने आए, सब लोगों ने छुपाने की कोशिश की, उन पर मुकदमा भी लिखा गया। जब पारस अस्पताल में पहली बार छुपाने की कोशिश की, करीब 20 दिन तक इस मामले को छुपाए रखे, लिस्ट नहीं दी कि कितने मरीज उन पर देखने आए थे। अब जाकर ये सामने आया है कि करीब 100 के आसपास मरीज जो हैं वो 25 अप्रैल से लेकर और 6 अप्रैल तक उनके पास दिखाने आए थे। 6 अप्रैल को अस्पताल को सील किया गया, तब तक 100 मरीज, अब तक सिर्फ 24 की रिपोर्ट आई है। ये मैं आपको और बता दूं, अब ये संख्या 200 के पार होगी, लगातार ये संख्या बढ़ेगी, क्योंकि उस समय लापरवाही दिखाई गई। कल जाकर उन पर मुकदमा किया गया पारस अस्पताल पर। दूसरा अगर पॉइंट हम बात करें जमातियों की, तो जमातियों के संपर्क में कौन कौन लोग आए, कैसे कैसे आए, पूरी टीम लगी हुई है। यहाँ पर रैपिड रिस्पांस जो टीम है वो काम कर रही है। इसके अलावा क्लीन ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लगातार उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन अब जाकर अभी भी ऐसी चीजें सामने निकल के आती हैं कि गांव देहातों से भी अब केस सामने आने लगे। फतेहपुर सीकरी से एक मुस्लिम युवक था, उसने करीब 14 लोगों को संक्रमित किया। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अब ये स्थिति शहर से जुड़ के गांव में पहुंचने की शुरू हो गई है और ऐसी स्थिति विकराल में प्रशासन को और ठोस कदम उठाना है। तीसरा पॉइंट लॉकडाउन को और हैं, जिनमें कि हम बात करते हैं, चाहे हम दूध की, सब्जी की, फल की या अनाज की बात करें, अगर वो गांवों से किसानों द्वारा आनी बंद हो जाए तो सोचिए कि कितना बुरा दौर हो सकता है, किस तरह से इस महामारी से निपटने में लोग और पीछे हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जानकारी देने के लिए।